प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको वेलकम करते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमले किए, इसराइल का सबसे बड़ा मान था आयरन डोम का, वो भी कारामद साबित नहीं हो सका। आयरन डोम को जेर करते हुए हमले कामयाब बनाना ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला इसराइल ने किया था और जिस फेरोसिटी के साथ और जिस तादाद में उसने अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल किया और जिस प्रिसिजन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा नुकसान उनको हुआ था पहले दिन। और हम सब का ये ख्याल था, और ज़्यादातर लोग जो इसमें तज्जिया भी कर रहे थे और जिन लोगों ने अपने मिलिट्री के लिहाज से इन चीज़ों को देखा भी है, तो उनका अंदाज़ा यही था कि जिस तरह इज़राइल पहले जिन पे हमले करता रहा है तो रिएक्शन नहीं आया कभी भी। तो ईरान का भी चूँकि काफ़ी सारा न्यूक्लियर का, मिसाइल का जो प्रोग्राम था, उनको इन्होंने अपना हदफ बनाया। और काफ़ी सारी, सबसे बड़ी बात ये कि लीडरशिप जो थी उनकी मिलिट्री की, उसको नुकसान पहुँचाया और उनको मारा भी। और साइंसदान जो थे, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से उनको हुआ। जी। तो हमारा यही अंदाज़ा था कि शायद ईरान के पास अब काफ़ी असला नहीं मौजूद और ऐसी लीडरशिप नहीं मौजूद कि जो उनको रिस्पॉन्स दे सके। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अंदर ही से कुछ ऐसे स्पाई भी मौजूद थे ईरान के, जिन्होंने हुकूमत को और जिन्होंने फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और फ़ौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए किसी भी मिलिट्री को बैलेंस रखना या किसी भी मिलिट्री को अपने पाँव पे खड़ा होना, इन तमाम वाक़यात के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब ने देखा कि पहले जो 24 घंटों में जितना नुकसान हुआ, उसको ना सिर्फ उन्होंने अब्ज़ॉर्ब किया, उसको बर्दाश्त किया, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक बहुत मुतहर्रिक किस्म का, बड़ा ताकतवर किस्म का रिस्पॉन्स दिया, ईरान की तरफ से आया। और जिस तरह आपने कहा कि उनकी आयरन डोम, देखें उनका जो सिस्टम पूरा मौजूद है एयर डिफेंस का, आयरन डोम जो है वो सबसे आखिर में आता है। उससे आगे जो हैं वो एरो 1, एरो 2 मिसाइल्स लगे हुए हैं, जिनकी रेंजेस जो हैं वो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक के जो आड़े होते हैं मिसाइल, उन सबको इंटरसेप्ट करते हैं। उसके बाद डेविड स्लिंग है, जो बड़ा इनका पोटेंट सिस्टम है, और जो तकरीबन 350-400 किलोमीटर से लेकर 90 और 70 किलोमीटर तक वो उसको करता है। और 70 के बाद ये शुरू होता है आयरन डोम, जो कि 5 किलोमीटर तक। तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक एक 3 लेयर्ड सिस्टम है। और बड़ा उसके अलावा अगर आप देखें तो इनके जो ममालिक जो इनकी मदद कर रहे थे, जिनमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, जॉर्डन के अंदर पैट्रियट बैटरीज हैं, अमेरिका के अपने लोग मौजूद हैं, और उन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन थी, इंटरसेप्शन के लिहाज से अमेरिका इनकी बहुत मदद कर रहा था। तो ये सब के होते हुए इन तमाम दफाई तनसीबात जो हैं सिस्टम्स के होते हुए, अगर ईरान के मिसाइल ने जाके अपने कुछ मिसाइल उनके इस सिस्टम को एंटर हुए हैं और उन्होंने टारगेट्स को एंगेज किया है, तो मेरा ये ख्याल में ये बहुत बड़ी फतह है ईरान के लिए। और ये शो करता है बिल्कुल सही कि उनकी मिसाइल की टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत। बिल्कुल सही। ईरान ने मजीद मिसाइल और सख्त तरीन हमलों का इंदिया भी दिया है, तो ईरान के पास कौन से ऐसे मिसाइल मजीद मौजूद हैं जो इसराइल को हालिया तबाही से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए जी, ईरान के पास बहुत सारे मिसाइल की इन्वेंट्री है इस पूरे रीजन में। मेरा ख्याल में ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। और नंबर्स के लिहाज से भी मैं एक्यूरेटली तो नहीं कह सकता, लेकिन इनकी तादाद काफ़ी इस पूरे रीजन में तमाम ममालिक से ज़्यादा उसके पास मौजूद है, क्योंकि वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उनकी अपनी है। और उन्होंने मिसाइल को एज अ मेन वेपन के तौर पे, एज अ बैकबोन के तौर पे इस्तेमाल उसकी
तैयारी की है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, उनके सैल्वोस को, उनके लॉन्चर्स को, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस में रखी हुई हैं, जो कि महफूज़ हैं। और इतने बड़े हमले के बाद जो कि अभी भी इज़राइल अभी तक हमले कर रहा है, इनको उन्होंने महफूज़ रखा है, क्योंकि जिन मकामात पे ये मिसाइल पड़े हुए हैं वो बहुत अंडरग्राउंड हैं, तकरीबन अंडरग्राउंड है और वो 150, 200, अमेरिका की 300 मदद के बगैर फीट पॉसिबल नीचे। नहीं होगा। बिल्कुल सर, ईरान ने अब तक 4 के करीब F-35 तैयारी गिराने का दावा किया है। इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात हैं आपके पास, और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या समझते हैं कि ये राफेल के बाद दुनिया के लिए क्या एक और बड़ा सेटबैक नहीं? जी, डेफ़िनेटली अगर ऐसा हुआ है, हुँ, तो गो कि मेरे पास कोई एज़ सच कोई मुसद्दका इत्तलात तो वाक़ई ही मौजूद नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी तक इंटैक्ट है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हद तक हुँ। जो है वो न्यूट्रलाइज़ नहीं हुआ और उसको इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो उसने अगर F-35 को गिराया है, तो मेरा ख़्याल में मेरे लिए कोई क्योंकि सरप्राइज़ होगा नहीं। अमेरिकन कंपनीज के और अगर जिस तरह शेयर्स के गिरे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। जी, बिल्कुल। देखें, वैसे भी जिस तरह की इस वक़्त एंगेजमेंट हो रही है, हवा में जितने प्रोजेक्टाइल्स चल रहे हैं दोनों हम्म। तरफ से, और दरमियान में जितने ममालिक आते हैं और वो जिस तरह से इंटरसेप्शंस भी कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल में अगर ईरान ने खुद नहीं तो कम से कम जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल में कंफ्यूजन वाला एलिमेंट या फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, वो ज़रूर मौजूद होगा। हम्म। और अगर कोई जहाज़ F-35 लेवल का अगर गिरता है, तो इसमें कोई बहुत हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए, और ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी एंगेजमेंट्स किए हैं अपनी इराक में भी, अफ़गानिस्तान में भी और बाकी जगहों पे भी, तो जब भी बड़े ऑपरेशंस किए हैं, तो उनके जहाज़, एक आधा जहाज़ ज़रूर ज़ाया हुआ है। हम्म। तो मुझे ज़ाती तौर पे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर इज़राइल के 3-4 जहाज़ या उनमें से अगर कोई F-35 है, उसको वो तबाह हुआ हो या उसको नुकसान पहुँचा हो, ये बहरहाल मुमकिन ज़रूर है। ईरान के हमलों में सर ये भी एक बताया जा रहा है कि इसराइल के कई दिफाई प्लान्स और इमारतें तबाह हुई हैं। तो ये हालिया तारीख में पहली बार नजर आया है कि इसराइल के अंदर मिसाइल लगने से उनके डिफेंस को नुकसान हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ईरान किस हद तक कामयाब हुआ है? जी, डेफ़िनेटली, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ईरान ने अपने आप को जिस तरह से कमबैक किया है, हम्म। और जो उसकी लीडरशिप ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से भी और अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो उन्होंने ये शो किया है कि वो दे वुड रादर गो डाउन और डाई ऑन देयर फीट देन टू गो एंड ऑन देयर नीज़। तो उन्होंने एक कौम और एक ज़िंदा कौम होने की ज़रूर निशानी दी है। मैंने जिस तरह आपसे पहले ये भी गुज़ारिश की कि इज़राइल ने ज़्यादातर जितने भी हमले जब किए हैं डिफरेंट ममालिक में या डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे या डिफरेंट इन्होंने जब भी अपनी स्ट्राइक्स की हैं, तो इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स बहुत कम आया है। हम्म। और ये ज़्यादातर जिस तरह हमास और हिज़्बुल्लाह वग़ैरह और इवन सीरिया और ये हूथीज़ जनरली नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इनके ज़्यादा ऑपरेशंस रहे हैं, लेकिन ईरान ने ये साबित किया है कि वो एक ज़िंदा कौम है और उनको आसान नहीं लिया जा सकता।